जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी ही सुंदर प्यारी कथा, एकादशी 11 की कथा। 2 राजकुमारियों की ये कथा है। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता। राजा बहुत ही बुद्धिमान बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद भी करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बड़ा ही प्रेम करता। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता का व्रत किया करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ही प्रशंसा करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई थी, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर दिल आ गया और उससे पहली नज़र में उसे प्रेम भी हो गया। अब उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया था। उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी को यह देखकर कि अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई थी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, अब जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का भी सोच लिया था। अब राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। अब लड्डू खाने के लिए कहा बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ था। बड़ी बहन ने ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने अभी हार नहीं मानी थी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ आया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर सका। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहा, चलो हम लोग दोनों बाहर घूमने चलते हैं। इस प्रकार दोनों बहनें बाहर चली गई पानी भरने के लिए। अब कुएं में से पानी भर कर लाती, जिसके लिए वे अपनी छोटी बहन को पानी के बहाने उस कुएं और तालाब में उसे फेंक देती है। अब छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास में असफल हो रही थी, जिसके कारण बड़ी बहन तो और ज़्यादा क्रोधित हो गई थी। अब क्या था, फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन मुझको बता, भगवान ने सबकी मृत्यु निश्चित कर रखी है और समय पर लिखी है, अब कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब छोटी बहन ने ये सुनकर बड़ी बहन मन ही मन में बड़ी खुश होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, जो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मार नहीं सकता, वह हार अपने गले में पहनेगा और मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अब छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई थी। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। अब छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था, कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा।
अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा क्यों बोल रही हो? तब राजा की छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। उसने वचन भी ले लिया था। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली थी। अब 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार ने राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू कर दिया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ में फेरे लेना शुरू करती, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। अब तोते के गले में जो हार था, उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही वह बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब जिसके बाद राजा ने बड़े दर्द के साथ हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा और राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया, तब राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी है। यह मैं ऐसा पहली बार ही देख रहा हूँ। तो राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया था। उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूँगा। अब राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया। वहाँ पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल में आ गए थे। अब राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत के बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात को मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया था। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये राजा की तो बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया था। राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न कर लो, विवाह करवा दिया। अब जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया था। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता और ना ही उसको पसंद करता और ना ही उसके आसपास रहता। राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा, यह जानकर ही रहेगा कि उसके साथ में ऐसा क्या हुआ। अब एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास चला गया, जहाँ पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया, यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके पास सैनिकों ने बताया, यह यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया। वह तुरंत अपने प्रेमिका के पास चला गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी। मेरी जान एक तोते में बसी थी। मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताई। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक तो मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ, और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित रहती रहूँगी। अगर वह
मेरी बड़ी बहन के पास जो हार मेरे पास आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। अब राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लिया। अब उसने अपने बच्चे वे सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ में लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया, वहीं पर रहने लगे। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। अब जिसके बाद उसने ग्यारस माता को बुलाया, जिसके बाद वहां ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया था। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा और वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा 5 वर्ष का बेटा हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया था। तो राजकुमार ने अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। वहाँ से चला जाता हूँ। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है, उसको मरवा देती है। अब छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है, जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है, कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के जो टुकड़ा था आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और वह वहाँ से लेकर चली जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम अपनी माता के पास से उसके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है, कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए, तुमने गले में पहन रखा है जो। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूँगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण हार उस बच्चे को वह दे देती है। वह तुरंत हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है, उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होता है और अपनी परवरिश पर भी दोष देने लगता है। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देता है। उम्मीद है कि आपको ये कथा कैसी लगी होगी। ग्यारस माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। ग्यारस माता का व्रत रखने से ग्यारस माता सबको अपना आशीर्वाद देती है। हर मुसीबत में, हर संकट में ग्यारस माता आपकी सहायता करती है, हर संकट को दूर करती है। इसी के साथ में ये कथा समाप्त होती है। आपको अगर अच्छी लगी ये कथा तो लाइक करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना।